दोस्तों ये सीरीज का वॉल्यूम 2 है और अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो उसे चेक कर लें क्योंकि आपको वीडियो सही से समझ नहीं आएगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अगर आपको एनिमल्स पे असॉल्ट, ह्यूमंस पे असॉल्ट, ब्लड, गोर एटसेट्रा नहीं पसंद है तो इस वीडियो को स्किप कर दें। सीन एक शॉकिंग और चिलिंग इमेज के साथ शुरू होता है। एक नंगा आदमी जिसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है उसे भूखे जानवरों के बीच में ऊपर लटका दिया है। उनमें उसका मीट खाने की होड़ लगी होती है और फिर जैसे ही इंसान नीचे गिरता है सारे जानवर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। फिर सीन अचानक से एक प्रमोशनल एड पर कट होता है जिसमें एक रेस्टोरेंट के हेड शेफ ताकानागी को हम देखते हैं। वो बताता है कि हमारे रेस्टोरेंट में ह्यूमन एनिमल मीट काफी प्रीमियम क्वालिटी का होता है। वो समझाता है कि एक अच्छे शेफ के लिए सिर्फ मीट का टेस्ट ही नहीं बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि वो मीट कौन था, कैसा जीता था, क्या महसूस करता था। फिर वीडियो एंड हो जाती है और एक मेहमान रेस्टोरेंट आता है। अंदर काफी वेल ड्रेस्ड लोग बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं। ताकानागी सबका स्वागत करता है और अनाउंस करता है कि आज एक खास फुल कोर्स मील सर्व किया जाएगा। एक लेडी ताकानागी को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक्चुअल में उसे देख रही है। और वहीं दूसरा गेस्ट बोलता है कि उसने 1 साल पहले रिजर्वेशन कराया था। फिर ताकानागी स्टाफ को मील लाने के लिए कहता है और स्टाफ एक ट्रॉली लेकर आता है जिसमें एक पूरा का पूरा गोट एनिमल ह्यूमन एग्जीक्विजिट तरीके से तैयार किया गया होता है। सब गेस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। लेकिन ताकानागी के पास एक और सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज ये होता है कि ये गोट अब भी जिंदा होता है। उसका दिल एक आर्टिफिशियल हार्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्यूब से कनेक्टेड होता है ताकि मीट हमेशा फ्रेश रहे। शेफ हर डिश का डिस्क्रिप्शन देता है। गोट के स्पाइन से बनी सूप, ऑर्गन्स इन्फ्यूज ब्रेड और आम से बने एडिबल फ्लावर्स। सारे गेस्ट इसलिए खुश होते हैं कि फूड की क्वालिटी अब वो खुद फूड से ही पूछ सकते हैं। फिर सभी गेस्ट उससे सवाल पूछने लगते हैं जैसे तुमने क्या खाया, तुम कैसे बड़े हुए, कितनी एक्सरसाइज की। तभी शेफ उसके आर्टिफिशियल हार्ट में अल्कोहल इंजेक्ट करता है, उससे डिसोरिएंट करता है। फिर उसकी जीभ काट कर मेहमानों को फ्रेश ब्लड सर्व करता है और फिर सब ताली बजाते हैं। ताकानागी की सब तारीफ करते हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट वापस चले जाते हैं। फिर रात में जब ताकानागी घर जाने वाला होता है तभी उसके पास एक बोर एनिमल ह्यूमन आता है जो उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे बताता है कि एक खास डिनर पार्टी के लिए एक स्पेशल डिश चाहिए। गेस्ट एक सरकारी मिनिस्टर होगा जिसका टेस्ट काफी यूनिक है। उसके हिसाब से एनिमल ह्यूमन मीट तो सड़क पे भी मिल जाता है और उन्हें फार्म ग्रोन एनिमल ह्यूमन मीट भी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें एक सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन का मीट चाहिए। ये सुन के ताकानागी परेशान हो जाता है। बोर उसे समझाता है कि गेस्ट बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर है, इसलिए तुम्हें ये काम करना ही होगा और तुम मना भी नहीं कर सकते हो। फिर रात में वो अपने बेटे के साथ घर जा रहा होता है तो बेटा उससे पूछता है कि वो इतने परेशान क्यों है, जिस पे ताकानागी उसे बस काम की थकान बता देता है। फिर बेटा उससे कहता है कि उसका सिलेक्शन स्पोर्ट्स टीम में हो गया है तो क्या वो उसका मैच देखने के लिए आएंगे, जिस पे ताकानागी कहता है कि एक बार काम खत्म हो जाए तो वो पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाएगा। लेकिन ताकानागी पर यह रिक्वेस्ट भारी पड़ती है। अगले दिन वो अपनी किचन टीम को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। वो सबको बताता है कि हमें एनिमल ह्यूमन नहीं बल्कि ह्यूमन मीट की डिश बनानी है और किसी ह्यूमन को किडनैप करना इतना आसान नहीं है। जिस पे टीम कहती है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के नीचे एक पाइप दिखाई देता है और दरवाजा लॉक हो जाता है और कमरे में बाहर से कोई स्लीपिंग गैस भर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में जहां नए गेस्ट बैठे हैं। ताकानागी सभी का वेलकम करता है और सभी को अपने डिश के बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही यूनिक डिश होने वाली है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। और फिर बहुत ही शॉकिंग पैनल हमें दिखाई देता है। वो एक स्पेशल मीट केक सर्व करता है जो उसकी अपनी टीम के मीट से बना होता है, लिम डेकोरेशंस और ब्रेन सॉस के साथ तैयार। मेहमान एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये केक तो एकदम लाइवली लग रहा है।
ताकानागी उन्हें बताता है कि उसकी टीम उसकी फैमिली की तरह थी और उसने सबको बहुत ही प्यार से रेस किया था। फिर वो उन्हें ह्यूमन ब्रेन की डिश दिखाता है जिसे उसने रात भर बॉईल करके फिर एक खास सॉस में बनाया था। वो कहता है कि सबकी फीलिंग्स का टेस्ट हर फ्लैश में उन्हें आएगा। फिर ताकानागी मिनिस्टर से फीडबैक मांगता है, जिसपे मिनिस्टर एक बेल बजाता है। मेन डोर से एक बोर अंदर आता है और इसके साथ ताकानागी का बेटा होता है। बेटा उसे देख के पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ताकानागी सब समझ जाता है कि यहाँ अब क्या होने वाला है। वो चीखता है कि उसके बेटे को छोड़ दो, लेकिन उससे पकड़ लिया जाता है। मिनिस्टर उससे बोलता है कि उसके बेटे के साथ ही उसकी फीलिंग सबसे ज्यादा जुड़ी थी, इसीलिए असली ह्यूमन इमोशंस का फ्लेवर उसके बेटे को खाने में ही आएगा। और फिर मेहमान उसके बेटे के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। ताकानागी कोलैप्स हो जाता है। वो सभी से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन बोर उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। बाहर निकलने के बाद मिनिस्टर बोर से कहता है कि हम लोग अपनी ईटिंग ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक नए फार्म पे। एक बेबी ऑटर को शिपमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। बाकी एनिमल ह्यूमंस बच्चे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जैसे कि ये कोई बड़ा ऑनर हो। फिर उसे बैक रूम में ले जाया जाता है और फॉक्स उसे अंदर जाने को कहता है। ऑटर कुछ समझ नहीं पाती और फॉक्स उसे लात मारकर एक ग्राइंडर में ढकेल देता है। वो उसे एक लो क्वालिटी मीट कहता है क्योंकि वो बचपन से कभी मोटी नहीं हो पाई थी। उस फार्म पर सभी एनिमल ह्यूमंस जानते हैं कि उनका एक ही पर्पस है, मीट बनना। उन्हें अच्छी जिंदगी दी जाती है, स्ट्रेस फ्री रखा जाता है और प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है ताकि वो और भी इंटेलिजेंट बने और उनका मीट और ज्यादा टेस्टी बने। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में। एक डॉग एनिमल ह्यूमन खाना खा रहा होता है। उसके गाल पे एक टुकड़ा आकर गिरता है। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखता है तो बगल में हम चीका, जो कि पहले वॉल्यूम की मेन कैरेक्टर थी, उसको देखते हैं। वो उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन चीका उसे बस देखती है और उसके बाद बस खाने में लग जाती है। तभी एक दूसरा एनिमल उसे देख के चिल्लाता है और हम डॉग ह्यूमन को देखते हैं जिसके मुंह से लगातार खून गिरने लग जाता है। वो घबरा के उठ जाता है और सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही होती है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग शांत हो जाएं और अपने रूम में वापस चले जाएं। फिर क्लीनिंग स्टाफ को वहां भेजा जाता है और हम देखते हैं कि डॉग ह्यूमन की डेथ हो जाती है, लेकिन चीका को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड सब देख के कहते हैं कि एक अच्छा खासा मीट बर्बाद हो गया। फिर अगले सीन में सबको एक प्लेग्राउंड पे ले जाया जाता है। तभी एक इंसान एक मेगाफोन लेकर आता है और अनाउंस करता है कि एक बीमारी फैल रही है और मॉर्निंग में जो डॉग था उसे वही इन्फेक्शन हो गया था और हमें अपने फूड की क्वालिटी को खराब नहीं करना है, इसलिए हमें उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अचानक एक बड़ा लैंडस्लाइड आता है और सब उसी में दब जाते हैं। दरअसल ये कोई लैंडस्लाइड नहीं था, वर्कर्स ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरा रहे थे और सबको एक बड़े गड्ढे में जिंदा दफन कर रहे थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को ये नहीं पता था कि रात को दो वर्कर्स, एक बुल और एक ह्यूमन, चुपके से 5 बच्चे जिंदा बचाकर ले गए। उनका प्लान था उन्हें खा जाना ताकि मीट वेस्ट ना हो। बुल सबसे अपनी गर्दन आगे करने को कहता है और फिर वो ब्रूटली एक एक करके सबको काटने लग जाता है। और फिर चीका की बारी आती है और वो बुल उसके गर्दन पे सीधे वार कर देता है। उसकी गर्दन अलग होके गिर जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली अगले पैनल में हम देखते हैं कि चीका एक टेबल पे अचानक से उठ जाती है। उसे लगता है कि शायद वो कोई एक सपना देख रही थी। फिर वो वहां से अपने कपड़े लेती है और चली जाती है। लेकिन जब हम रूम की तरफ देखते हैं तो हमें वहां उन दोनों वर्कर्स की लाशें बच्चों की लाशों के साथ पड़ी हुई दिखती है। चीका उस फार्म से निकलकर जंगल में भाग जाती है। अगले सीन में हम एक जंगल में एक कपल को देखते हैं जो रास्ता भटक गए होते हैं। उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है और वो मैप की हेल्प से रोड को खोज रहे होते हैं। अचानक से उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो उनकी हेल्प करने का वादा करता है। वो आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ी सी नाइफ होती है। उधर हम चीका को देखते हैं जो एक रैबिट पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो कुछ फल खा के नदी का पानी पीती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, तो जब वो उसे चेक करने के लिए आगे जाती है तो उसे एक इंजर्ड वुल्फ दिखाई देता है।
वो उसे बड़े पत्थर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुककर उसके मरने का वेट करती है और जब वो वुल्फ मर जाता है तब वो उसका मीट खा जाती है। फिर चीका वहां से आगे बढ़ती है और कुछ टाइम चलने के बाद वो एक छोटे से घर पर पहुंचती है, लेकिन आगे पैर रखते ही एक ट्रैप रस्सी से खींच के उसे पेड़ से बांध देता है और फिर घर से एक काऊ ह्यूमन बाहर निकलता है। वो काऊ उससे अपने घर ले जाता है, उसका ध्यान रखता है, वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। वो चीका से कहता है कि वो भी एक फार्म से आया है और उसका दर्द समझता है, इसीलिए वो उसे गले लगाकर घर जैसा फील कराता है। लेकिन वही छोटा लड़का उन्हें विंडो से देख रहा होता है। वो वहां से हट जाता है, एक बड़ा सा चाकू उठाता है और अपने कपड़े उतार देता है जिससे उसके कपड़े खराब ना हो। फिर हम उसी कपल वाले लड़के को बंधा हुआ देखते हैं। वो उसको मार के उसका मीट लेके बेसमेंट में जाता है और कहता है मदर डिनर का टाइम हो गया है। और अंधेरे में हम किसी को प्रिजन बार्स के पीछे देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। उधर चीका सो जाती है तो वो काऊ ह्यूमन उसे उठा के रूम में सुला देता है और उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहां हम कई फीमेल प्रिजनर्स को ऊपर बंधा हुआ देखते हैं। एक लड़की चिल्लाती है कि ये काऊ ह्यूमन एक मॉन्स्टर है। वो उससे पूछता है कि क्या अब मुझे फ्रेश मिल्क पीने को मिलेगा, और उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाता है। अगली सुबह चीका उठ के देखती है कि हर तरफ सन्नाटा है, तो वो काऊ ह्यूमन को खोजने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है। फिर वो रास्ता खोजते हुए एक बेसमेंट में जाती है जिसमें एक बड़ी भयानक फीमेल बेयर ह्यूमन लॉक्ड होती है। जैसे ही चीका उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, बेयर उसका हाथ काट लेती है और उसे अंदर खींच लेती है और जमीन पे पूरा खून फैल जाता है। अगले सीन में हम उस काऊ ह्यूमन को देखते हैं जो चीका को खोजते हुए बाहर जाता है। वो उस लड़की से पूछता है तुमने जरूर चीका को देखा होगा, जिसपे वो उसे डैड कह के साफ मना कर देता है और कहता है कि कल रात उसने मदर को फूड दिया था, हो सकता है उसी टाइम चीका बाहर कहीं निकल गई हो। फिर वो काऊ ह्यूमन बेसमेंट में पहुंचता है और खून देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने उस चीका को फ्यूचर में खाने के लिए बचा के रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम बचे हुए हो। तो वो लड़का शॉक्ड होके उससे ये सब कहने का रीजन पूछता है। तो काऊ ह्यूमन उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत पहले किडनैप करके लाया था और उस फीमेल बेयर को तुम लोगों को एज अ न्यू मदर इंट्रोड्यूस कराया था। तुम इंसान के बच्चों को जितना प्यार से रखो उतना ही तुम लोगों का मीट स्वीट और टेस्टी हो जाता है। और वो फीमेल बेयर एक्चुअल में एक स्लेव थी जो सिर्फ दूध देने के काम आती थी, लेकिन जब ह्यूमन मीट खत्म हो गया तो उसने दूध देना बंद कर दिया और बहुत ही कमजोर हो गई। ये सब सुन के उस बच्चे के होश उड़ जाते हैं। अचानक से उस फीमेल बेयर के पेट से किसी का हाथ बाहर आता है और फिर चीका उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाती है। बाहर निकलने के बाद चीका का हार्ट रीजनरेट करने लग जाता है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है और उस बच्चे को धक्का दे के अंदर प्रिजन में जाता है। बाहर से बच्चा अपनी मदर को चिल्ला के बुला रहा होता है। अंदर जाके काऊ ह्यूमन उससे मिरेकल चाइल्ड कहता है। वो कहता है मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि भगवान मुझे ऐसा कोई गिफ्ट देगा। अब तो वो चीका को टेस्ट करने के लिए वेट कर ही नहीं सकता है और उसके बाद वो उसे खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से वो छोटा बच्चा उस पे स्पेयर से अटैक कर देता है। काऊ ह्यूमन पलट के उसका गला पकड़ लेता है। वो लड़का बस मरने ही वाला होता है कि अचानक से पीछे से फीमेल बेयर आके उसके फेस पे अटैक कर देती है। फिर लड़का उसके हाथ से गिर के बच जाता है, लेकिन इसी धक्का मुक्की के दौरान पास में रखा एक लैंटर्न गिर जाता है और आग फैल जाती है। काऊ ह्यूमन वहीं मर जाता है। मदर उस लड़के के पास आती है और उसे प्यार से छूने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसकी भी मौत हो जाती है। वो बच्चा उसका हाथ पकड़ के रोने लग जाता है और अंदर सभी प्रिजनर्स लड़कियां जल के मर जाती हैं। पूरा घर बर्बाद हो जाता है और वो बच्चा और चीका वहां से बाहर निकल जाते हैं। बच्चा उससे पूछता है कि उसने उसे बचाया क्यों। तो चीका कहती है कि अगर तुम जल जाते तो तुम खाने के लायक न रहते। तो बच्चा उससे पूछता है कि क्या वो उसे खाना चाहती है। तो चीका कहती है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक ओरंगुटान बिजनेसमैन को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि फार्म पे जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एक डिजीज फैल गई है और कैनिबलिज्म भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग काफी मीट खो दे रहे हैं। अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो ग्लोबल स्केल पे मीट सप्लाई में हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओरंगुटान की गोल्फ बॉल पानी में चली जाती है, जिसपे वो असिस्टेंट से बॉल मांगता है। तो वो असिस्टेंट अपनी आंख निकालकर ओरंगुटान को दे देता है और वो उसे गोल्फ बॉल की तरह यूज करता है। वो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका प्लान रीजनरेटर्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का है। फिर लास्ट सीन में हम एक लैब को देखते हैं और वहां पे एक टेस्ट ट्यूब दिखाया जाता है
जिसमें एनिस का सिर होता है और वॉल्यूम 2 यहीं पे खत्म होता है।